सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, इस चीज को समझें। दुख जब आते हैं तो हमको बड़ा बुरा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता। दुख जाए और सुख आए तो चाहते हैं ऐसे ही हमेशा बना रहे। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पर इसका अर्थ समझिए, जिस भी चीज के साथ आगे दू लग जाए ना, उसका अर्थ होता है बुरा। जैसे दुख, इसके आगे दू लगा है, इसी तरह से शासन के आगे दू लगा दो, क्या बनेगा? दुशासन। आचार की जगह दू लगा दो, क्या बनेगा? दुराचार। जहां भी तुम दू लगाओगे वहां पर इसका अर्थ बन जाएगा बुरा। तो दू कहते हैं बुरे को, खा माने खंड्यति। दुख का अर्थ होता है कि जीवन में जो बुरा है, बुरा क्या है? जो कष्ट देता है वो है पाप। जीवन में पाप की अधिकता होती है तो दुख आते हैं जीवन में, लेकिन दुख पाप का खंडन करते हैं। आपके जीवन से पाप को, पाप राशि को हटाते हैं दुख। दुख जब मिल रहा हो तो पाप हटते हैं आपके, और सुख में सु माने अच्छा, जो अच्छे को खंडन करे। अच्छा माने पुण्य। जैसे ही सुख आएंगे आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे, पुण्य जा रहे हैं आपके। या तो ऐसा समय बना रहे आप सत्कर्म पुण्य करिए। लोग सुख में ही इतने निठल्ले हो जाते हैं, कुछ नहीं करते महाराज, कुछ भी सत्कर्म नहीं करेंगे। अरे आ तो गया, अब तो सुख है, अब क्या आनंद है, किस बात की कोई कमी है? उस समय आपका सुख जाने वाला है, क्योंकि वो पुण्य से प्राप्त है। पुण्य कब तक रहेंगे आप में? जैसे कोई साल भर कमाई करे और कमाई करने के बाद 11 दिन के लिए कहीं अच्छी जगह पर घूमने के लिए जाए, कब तक घूम सकता है? जब तक उसकी जेब में पैसा है, बढ़िया होटल, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन। और जैसे ही पैसा जेब में खत्म हुआ तो चलो अब अपने वही घर वाली जिंदगी में, ये वाली स्थिति आ जाती है। तो सुख बने रहे इसके लिए सत्कर्म करिए, और दुख समाप्त हो तो दुख से पाप नष्ट होता है। तो 3 प्रकार का पाप बताया है, बीजांश, वृद्धांश और भोगांश। बीजांश माने अलग अलग अनेक जन्मों के जो बीज पड़ चुके हैं पाप के। कोई कहे मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो। अरे आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, भले ही आपको लगता हो कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, कितना कुछ कर देते हो, आपको याद भी नहीं रहेगा। आपसे पूछा जाए, अच्छा माता जी आप ही बताएं कि हफ्ते के पिछले रविवार में सुबह 9 बजे आप किससे मिले, किसको क्या कहा, कितने लोगों को याद रहेगा? मेमोरी से भगवान ने गायब कर दिया। जो तुमने किया वो रिकॉर्ड है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। अरे तुमसे 6 महीने में इस दिन पर क्या किया, तुम्हें वो तक याद नहीं रहेगा। और आप गारंटी ले रहे कि आप पूरे जीवन में कभी कुछ किया नहीं आपने। हफ्ते भर की बात तो आपको याद नहीं रहती, और पाप राशि के विषय में आप याद करके रखोगे। लेकिन ये याद रखिए, अंतर्यामी ने प्रति क्षण प्रति पल आपने क्या सोचा, क्या किया, वो सब लिखा है। वही बीजांश है, वही पाप का दंड देने वाले बनते हैं। कहां से मिलते हैं? बोले व्यक्ति पाप, हमारे बुजुर्ग पूर्व में कहते ना, गठरी पाप की व्यक्ति उठावे, बांधे। इसका अर्थ होता है यहाँ विचारों के रूप में उसके पाप रहते हैं। एक गलत विचार उसको कर्म में प्रेरणा दे देगा और वो ऐसा गलत कर्म कर लेगा। बीजांश, वही बीजांश बढ़ते बढ़ते वृद्धांश हो जाता है, पक जाता है तो व्यक्ति का भोगांश बन जाता है, यानी भोगना पड़ेगा। जब तक अभी फल नहीं बना है, केवल वृक्ष बनकर पत्ते ही लग रहे हैं, तब तक खूब मौज कर लीजिए। जैसे उस फल का परिणाम आया आपको भोगना पड़ेगा, उसको परमात्मा भी नहीं टाल सकते। इसलिए यहाँ विशेष में वर्णन है, बीजांश को मिटाया जा सकता है, वृद्धांश को मिटाया जा सकता है, लेकिन भोगांश को मिटाया नहीं जा सकता। अगर वो फल लग चुका है तो फिर भोगना ही पड़ेगा, उसे भोगने में ही भलाई है। सामर्थ्य कौन देगा उसको भोगने की? भगवान शिव। यहीं पर भगवान की आवश्यकता होती है। जो बीज हैं जन्म जन्मांतर के, वो ज्ञान के माध्यम से मिटाए जा सकते हैं। वृद्धांश को शारीरिक तप से रोका जा सकता है, मिटाया जा सकता है। वाणी के तप से,
सत्कर्म करने से मिटाया जा सकता है। आप अच्छे अच्छे कर्म आरंभ करिए, भगवत सेवा करिए, तन से कुछ ना कुछ परिश्रम करिए, तप करिए, वाणी से तप करिए, मानसिक तप करिए, मन से शुद्ध रहिए। वृद्धांश आपको सता नहीं सकता, मिट जाएगा। लेकिन जो फल लग चुका है पाप का, उसको तो भोगना पड़ेगा। उसके लिए भगवान सहायक होते हैं। यदि आप प्रभु से जुड़े हैं, सत्कर्म में प्रेरित हैं, तो भगवान तुम्हें सहायता प्रदान करेंगे, ये सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि आप वो भोगांश को भोग लेंगे, आसानी से भोग लेंगे। जैसे उबल रहे चूल्हे पर रखा हुआ बर्तन, पानी वाला उबल रहा हो, अगर हाथ से आप पकड़ के उतारेंगे तो हाथ जल जाएंगे, लेकिन उसी को कपड़े का सहारा ले लो तो अभी भी भगोना तो जल ही रहा है, हमारा पानी अभी उफन रहा है, लेकिन कपड़े के सहारे से पकड़कर आपने उठाया तो आपको गर्माहट नहीं लगी। उसी प्रकार भगवान की सहायता मिल जाती है तो वो उफलता हुआ आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको उसका प्रभाव कम लगेगा।